नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। महर जंग पर महर कवरेज आज हम आपको आगे का एजेंडा में दिखाने जा रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल इजराइल ने अब तक ग्राउंड ऑपरेशन होल्ड पर कर दिया है। 24 घंटे की देरी हो सकती है इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू होने में और यह संभावना इस वजह से जताई जा रही है क्योंकि जो बाइडेन जो इजराइल पहुंचने वाले हैं, ऐसे में जो बाइडेन के दौरे के चलते हो सकती है 24 घंटे की देरी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशंस में 24 घंटे की देरी। फिलहाल 24 घंटे के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू करना इजराइल की तरफ से टाला गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कल पहुंचने वाले हैं इजराइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचेंगे और उससे पहले जो बाइडेन का बयान भी सामने आ गया है। हमास की बर्बरता का हम विरोध करते हैं, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। तो लगातार 7 अक्टूबर की वो तारीख जिस दिन इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला बोला था, तब से लेकर अब तक अमेरिका का वही रुख, इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल वक्त में अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री इजराइल जा चुके हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो इजराइल पहुंचेंगे। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं युद्ध भूमि, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से युद्ध का 11वां दिन आज तस्वीर क्या है। देखिए रोमाना, सबसे अहम बात यह है कि ये जो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गाज़ा में लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में हमने ये देखा है कि वहाँ पर तैयारियाँ तो पूरी हैं और एरियल अटैक भी लगातार वहाँ पर चल रहे हैं और जिस तरह से टैंकों का जमावड़ा है, वो तैयारियां भी हमको डेली ऐसा दिख रहा है कि उनमें और भी ज़्यादा तेज़ी आ रही है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उनके इजराइल आने का, बहुत कुछ उस पर डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए एक साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है जो इस समय गाज़ा पट्टी में देखी जा रही है। गाज़ा में बीत हनून से बड़ी संख्या में लोग, जो मिस्र का बॉर्डर है राफा के पास में जो खान यूनुस है, उस ओर चले हैं। तो वो एक दबाव है इजराइल के ऊपर और अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ आना दो मकसद है। एक तो ये कि इजराइल के साथ वो पूरी तरह से खड़े हैं और दूसरी ओर ये जो गाज़ा पट्टी के जो सिविलियंस हैं उनको वहाँ से निकालने की जो प्रक्रिया है, मिस्र का जो राफा बॉर्डर है वो किस तरह से ओपन किया जाए, जॉर्डन भी वो जाएंगे। तो ये दो पहलुओं पर एक साथ वो काम कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल के ऑपरेशन में ये जो देरी दिख रही है उसकी मेन वजह यही है। बड़ी बात आप बता रहे हैं यहां पर और देखिए जिस तरीके से दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है आतंकवादी हमला इजराइल पर हुआ है तो इसलिए इजराइल के साथ सॉलिडारिटी जो दिखाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ गाजा पट्टी में जिस तरीके से फिलिस्तीनी वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी दुनिया में आवाजें उठाई जा रही हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने को लेकर फिलहाल भले ही वक्त ले रहा हो इजराइल, जिसकी जानकारी आप भी दे रहे थे कि नजर इस बात पर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आना है यहां पर, लेकिन वो जो हवाई हमले हैं जिनके जरिए चुन चुनकर हमास के आतंकवाद का खात्मा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, वो लगातार जारी है। देखिए दो प्रमुख टारगेट हैं इजराइल के, जिनको कि उसकी पूरी कोशिश है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कि उन्हें खत्म किया जाए। सबसे बड़ा टारगेट है मोहम्मद दैफ,
दैफ जो गाजा में है इस समय जो जानकारी मिल रही है वो मिलिट्री यूनिट का हेड है और दूसरा जो टारगेट है वो याहिया सिनवार है जो ओवरऑल उनका हेड है और वो भी गाजा में है। ये दोनों टारगेट गाजा में हैं और खासतौर पर मोहम्मद दैफ को अगर वो मार सकते हो, अगर वो मार देने में कामयाब हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि गाजा में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी कमर टूट जाएगी। पिछले 7 बार उसको मारने की कोशिश की है अलग अलग सालों में, लेकिन किस्मत से वो 7 बार बच गया है। तो अभी इनकी कोशिश है कि जो गाजा में छिपे हुए हमास के टॉप ऑपरेटिव्स हैं, इस बीच में जब तक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होता है, अगर ये उनको मार देते हैं तो इनके लिए आगे की स्ट्रेटजी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमास की अगर लीडरशिप कमज़ोर हो गई, अगर लीडरशिप मार दी गई तो फिर हमास के लिए बहुत ज़्यादा टिकना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए अभी टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं रोमाना, और मोहम्मद दैफ सबसे बड़े टारगेट पर है इस समय। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। इजराइल में हमास के खात्मे पर एक बड़ा मंथन चल रहा है। तेल अवीव में हुई है वॉर कैबिनेट की बैठक, और ये जो तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक हुई है इसी में मंथन किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इसमें मौजूद रहे। नेतन्याहू और ब्लिंकन में 7 घंटे तक ये बातचीत चली है। इजराइल में हमास के खात्मे को लेकर ये बड़ा मंथन। इजराइल ने इस बार ठाना है हमास का मुकम्मल खात्मा करना है। आतंकवाद के मुकम्मल इलाज के लिए इजराइल की नजर में हमास का मुकम्मल खात्मा जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब वो तमाम कमांडर्स सरगना हमास के उनका खात्मा किया जाए। और इसीलिए अभिषेक उपाध्याय जो मोहम्मद दैफ उसका खात्मा जरूरी है, और वही इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है मोसाद की तरफ से। क्या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब तक नहीं मिल पा रही, इसी वजह से वहां टारगेटेड अटैक करने में ये देरी, या फिर वो जो सुरंगें बनी हुई हैं जमीन के भीतर वहां पर कहीं चूहे की तरह बिल में छुपकर ना बैठा हुआ हो, इसी वजह से इजराइल की फोर्सेस उस तक नहीं पहुंच पा रही। अभिषेक, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन की जहां तक बात है, जो इनपुट हमको यहाँ से मिल रहे हैं, मैं इजराइल में इस समय हूँ, उसके मुताबिक उनके पास इंटेलिजेंस तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है, दैफ को लेकर इंटेलिजेंस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो आपने अभी सुरंग वाली बात कही है वो एक तरह से कवच है, और ये सुरंगें जो हैं वहाँ की जो रिहायशी इमारतें हैं उनके नीचे से ये सुरंगें जाती हैं। अभी आपने ध्यान दीजिए तो गाजा में जिस तरह से पब्लिक वहाँ मूव कर रही है, उसके बाद एक के बाद दूसरी रिहायशी इमारतों को गिराया जा रहा है, और वो रिहायशी इमारतें हैं जहाँ शक है कि हमास के ऑपरेटिव छिपे हुए, खासतौर पर मोहम्मद दैफ की बात मैं कर रहा हूँ। इन इमारतों के गिरने के बाद जो नीचे की सुरंग का हिस्सा है वहां पर वो किस तरह का ऑपरेशन कर पाते हैं वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी है कि न सिर्फ वहां पर आतंकी छिपे हैं, बल्कि टेरर का एक पूरा का पूरा वहां नेटवर्क है। वहां पर जानकारी यहां तक मिल रही है रोमाना कि मिसाइल और रॉकेट की जो कैपेसिटीज हैं वहां पर जो उसके लिए जरूरी साजो सामान है वो तक वहां पर इकट्ठा किए गए हैं। और ये जो अटैक 7 अक्टूबर का हुआ है इसमें बाहर से इतना हथियार नहीं आ सका है, और आ भी नहीं सकता था। जिस तरह से एक और से इजिप्ट और बाकी 2 और से इजराइल की निगरानी है, हवाई और समुद्री सीमा भी इजराइल की निगरानी में है। तो ये भीतर का प्रोडक्शन है और टनल की इसमें बहुत अहम भूमिका है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और अब दर्शकों का परिचय कराते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। मैं पहले जनरल मेस्टन का रुख करूंगी और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि अब जिस तरीके से खबर ये सामने आ गई है कि क्योंकि जो बाइडेन को पहुंचना है इजराइल, इसी वजह से फिलहाल जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो होल्ड पर। आपको इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या लग रही है जनरल मेस्टन? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, बट जो भी मैं समझा हूँ वह प्रेसिडेंट बुश का पूछ रहे हैं कि क्या उससे फर्क पड़ेगा। जी, यही सवाल है आपका रोमाना? जी जी जी, ओके। देखिए जहाँ तक प्रेसिडेंट बुश का सवाल है, ये विजिट पहले बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सबसे पहले इजराइल के लिए। इजराइल के लिए जो एक मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो पहला मैसेज तो इजराइल के लिए है, और हमास के लिए भी मैसेज है कि अब आपका अंत आ रहा है और अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी। और यूएस की जो मरीन फोर्सेस हैं और अभी
पता चला है कि तकरीबन 2000 फोर्सेज इसराइल की धरती पे डिप्लॉय होंगे और फिलहाल बताया गया है ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सपोर्ट के लिए डिप्लॉयड है, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के लिए भी डिप्लॉयड होंगे। और अभी इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। जिस प्रकार ये बताया जाए जो 2 बहुत बड़े टारगेट्स हैं खासकर सिलवार, तो इनको भी एक पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस लेने की जरूरत है और ये कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। जी दूसरा मैसेज है ये हिजबुल्लाह और खासकर ईरान के लिए कि आप लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट 2 डिप्लॉयड है और पूरे ट्रुप्स डिप्लॉयड है वहाँ पर मेडिटेरियन में, और वो किसी भी टाइम पे और देखिए अमेरिका के काफी बेसेस हैं, तकरीबन 8 मिडिल ईस्ट देशों में बेसेस भी हैं और वो फ्लाइट कर रहे हैं वहाँ से F-18 F-16 वगैरह अपने एयरक्राफ्ट से। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि वॉर को एनलार्ज नहीं करना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जो की जा रही है अमेरिका की तरफ से, जनरल सिंह का रुख करते हैं। जनरल सिंह, तो फिर क्या माना जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये इजराइल विजिट इसी से तय हो जाएगा कि ये इजराइल हमास युद्ध किस हद तक और कहां तक जाएगा सर? जो जनरल मैसन साहब ने कवर किया है मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, पर आगे अगर मैंने बढ़ाना है कि ऑपरेशन क्यों इस समय में रोका है या डेलिब्रेशन करनी है, कि हो सकता है बाइडेन विजिट के साथ कुछ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बैकडोर चैनल्स भी वर्क कर रहे होते हैं इस समय, कि कुछ ऐसा मुद्दा निकल आए कि ये आगे लड़ाई ना बढ़े। अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूं इजराइल ये पूरा ग्राउंड ऑपरेशन अभी जारी करेगा। ये देखो पिछले 8-9 दिन के अंदर शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, काइनेटिक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड इजराइल ने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है, उसको पूरा कर दिया है। एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट अभी शुरू हुई है, टैंक फायरिंग होएगी और कुछ ग्राउंड फोर्सेस कुछ गए हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी हाउस टू हाउस, ब्लॉक टू ब्लॉक सर्च शुरू किए हुए हैं। तो अगर ये बात है, और गाजा से, नॉर्थ गाजा से, गाजा सिटी से पैलेस्टीनियन भी वहां से नीचे साउथ ऑफ गाजा राफा में चले गए हैं। तो इसके लिए उनका जो बैटल फील्ड है वो तैयार है इजराइल को अंदर जाने के लिए। नेवल ब्लॉकेड भी है ईस्ट मेडिटेरेनियन में, अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के हैं। इजराइल की नेवी भी बड़ी उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, तो वो वाला उन्हें जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है। वैसे ही राफा के साथ, इजिप्ट के साथ उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन है। अभी जो ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी इसमें शुरू में आर्टिलरी और टैंक फायर बहुत मुद्दा रखती हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि अब यहां से अगला सवाल ये होगा कि साहब वो होस्टेज क्राइसिस वाली जो सिचुएशन है, क्या उसको लेकर भी किसी तरीके का कोई हल या समाधान निकल सकता है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस इजराइल विजिट से? क्योंकि इसके बाद उनको जॉर्डन भी जाना है और वहां जाकर भी उन्हें कई अहम मुलाकात करनी है। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हमास की तरफ से शर्त रख दी गई है, इजराइल में बंद 6000 कैदी छोड़े जाएं, ये कह रहा है हमास। तो जो बंधक बनाए हैं हमास ने, उनको लेकर हमास की तरफ से अब बार्गेन करने की कोशिश इजराइल के साथ की जा रही है। जो 6000 कैदी हैं इजराइल के कब्जे में, उनको रिहा करने की मांग हमास कर रहा है बंधकों के बदले में। इस बीच आपको जरा कुछ और जानकारी दे देते हैं। ये जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाया जाना है, इसको लेकर जिस तरीके की टेंशन, मतलब वो चुनौतियां जो सामने हैं, उसी को लेकर अब आपको एक एक कर जानकारी देते हैं। जो सबसे पहली चुनौती इस वक्त इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल के सामने है, वो चुनौती है हमास के टेरर टनल की। जी, जो सुरंगें हैं, अंदर खाने, वही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गाजा के नीचे 500 किलोमीटर तक बताया जाता है कि ये जो सुरंगों का जाल है, ये हमास ने फैलाया हुआ है। जमीन के नीचे सुरंग का ये जाल, सैनिक भटकने का डर है सुरंग के इस जाल में, जो 500 किलोमीटर तक अंदर ही अंदर नेटवर्क बना रखा है। जरा सोचिए आप किस तरीके से कुल इलाका गाजा पट्टी का जो है 10 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है, 40 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, लेकिन जो सुरंगें हैं वो 500 किलोमीटर का नीचे ही नीचे जमीन में जाल बना रखा है। सुरंग में बंधक हो सकते हैं, उनकी जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती जो इस वक्त इजराइल के सामने है। दूसरे नंबर की चुनौती जो है वो गाजा के संकरे रास्ते हैं।
कंक्रीट का जंगल गाजा पट्टी को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जितनी आबादी है उसी लिहाज से एक के बाद एक मकान, इमारतें जो यहां बनी हुई हैं, और ऐसे में बख्तरबंद गाड़ियां जाना आसान नहीं होगा क्योंकि यहां संकरे रास्ते हैं। तीसरी चुनौती, घरों में छोटे छोटे रोशनदान। छोटे छोटे रोशनदान मतलब स्नाइपर जो हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं इजराइल की सेना के लिए। और चौथी बड़ी चुनौती जो है वो ATGM और RPG होगा। हमास बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इनके जरिए इजराइल की सेना को। यूक्रेन युद्ध में दुनिया इस बात का सबूत देख चुकी है। तो कुल मिलाकर ये वो कुछ चुनौतियां हैं जो इस वक्त इजराइल के सामने है। और पांचवी महत्वपूर्ण चुनौती, आतंकियों के पास MPADS हो सकता है और ऐसे में अटैक हेलीकॉप्टर्स तक गिरा सकते हैं हमास के ये आतंकवादी। इनकी जो ताकत है फिलहाल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ये चुनौतियां इस वक्त इजराइल के सामने बड़ी हैं। देखिए, अमेरिका में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से यह आदेश दिया गया है, अमेरिकी सैनिक तैयार रहें। अमेरिका बार बार इस बात को दोहरा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ऐसे में अमेरिका में सैनिकों को तैयार रहने का आदेश अमेरिकी रक्षा सचिव की तरफ से यह आदेश दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में इजराइल के हमले में भारी तबाही। राफा, खान यूनुस पर हमले में यह तबाही हुई है। इजराइल के हमले में 54 लोगों की मौत, मरने वालों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो 54 लोगों की मौत हुई है। ये जो दक्षिणी गाजा पट्टी का इलाका है जिसमें राफा है, खान यूनुस वाला इलाका है, वहां पर यह इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और इसमें 54 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे बने हुए हैं। जनरल मेस्टन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है और इस सब के बीच जिस तरीके से जो बाइडेन साहब पहुंचेंगे आप इजराइल, उसके बाद जॉर्डन भी जाएंगे, जो होस्टेज क्राइसिस है उसमें कुछ बात बनती हुई आपको लगता है हो सकती है? और देखिए, होस्टेज क्राइसिस अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बहुत अहमियत है। कारण ये है कि ये जितने भी डेमोक्रेटिक वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके लिए ह्यूमन लाइफ इज टॉप एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो प्रायोरिटी तो रहेगी। लेकिन अभी इजराइल के साथ जो प्रॉब्लम ये भी है कि देखिए, एक तरफ है हमास को डिस्ट्रॉय करना, दूसरी तरफ है होस्टेजेस और तीसरी तरफ है नेशनल इंटरेस्ट। और मेरे ख्याल अभी नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम रहेगा क्योंकि मेन टारगेट है हमास को डिस्ट्रॉय करना। तो हो सकता है कि ये जो होस्टेज क्राइसिस है वो इतना अभी प्रायोरिटी ना रहे इजराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने मेंटली और शायद मॉरली ये मान सकते हैं कि ये होस्टेजेस शायद डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो सकते हैं। पर वो एक ओवरराइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा, बट वन ऑफ द फैक्टर्स रहेगा अगर वो छूट जाते हैं। और जिस प्रकार अभी आपने बताया था कि वो हमास के तकरीबन कुछ 6000 इतने सारे टेररिस्ट को या वो जो वहां से प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज, ये इजराइल कभी नहीं मानेगा। ठीक है। हाँ, इतना है जो नॉर्मल होस्टेजेस हैं, कुछ औरतें उनको बराबर फिलहाल जनरल सिंह, ये पूरा का पूरा मामला आप और ज्यादा एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि उत्तरी गाजा खाली करो, दक्षिण गाजा की तरफ जाओ, और अब जो खबर अभी अभी हमने आपको बताई कि चाहे राफा हो या फिर खान यूनुस हो, वहां पर अब ये स्ट्राइक्स हो रही है। 54 लोगों की मौत हो गई है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। जनरल सिंह, देखिए रोमाना, ये जो युद्ध है ये अभी एस्केलेट होएगा। क्यों होएगा? कि ईरान ने जैसे धमकियां दी हैं और जैसे वहां पे बिल्डअप हो रहा है, हिज़बुल्लाह ने अभी फायरिंग की है, सीरिया को भी वो भड़का रहा है, तो वो दूसरा तीसरा फ्रंट खुलने में अभी कुछ देरी नहीं है जी। और जहां तक गाजा का सवाल है, बेशक जो भी एडवाइस दे दे इजराइल को, बेशक अमेरिका दे दे, उन्होंने जो अपना ये एम एस्टेब्लिश किया है कि टू डिस्ट्रॉय हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसको आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये युद्ध यहां से कितना बढ़ेगा, किस हद तक बढ़ेगा, या फिर कुछ काबू में आ पाएगा, बहुत कुछ निर्भर करता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल विजिट से, इजराइल दौरे से। युद्ध भूमि से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी ये सामने आ रही है कि अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी हैं वो इजराइल पहुंचे हैं। तो युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी जो इजराइल पहुंचे हैं, यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ हैं जो इस वक्त इजराइल पहुंच गए हैं। इजराइल आत्मरक्षा करे, ये यूएस के बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है।
विवाद में दूसरा पक्ष शामिल ना हो, यह भी यूएस जनरल की तरफ से चेतावनी दी जा रही है।